बानी और गौरव दिल्ली में रहने वाले दो प्यार करने वाले दोस्त हैं। गौरव बानी को एक नया मोबाइल देता है जिससे वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो थोड़ी परेशान भी है क्योंकि उसके पापा बहुत सख्त है और वह उनसे झूठ नहीं बोल सकती। गौरव उसे कहता है कि वह कोई बहाना बना ले। बानी अपने पापा को बताती है कि उसने लकी ड्रा में मोबाइल जीता है। उसके पापा कहते हैं कि वह मोबाइल उन्हें दे दे और अपना पुराना मोबाइल ही इस्तेमाल करे। गौरव की मम्मी उससे परेशान है क्योंकि वह हमेशा फोन में लदा रहता है। उसकी मम्मी चाहती है कि वह उसका फोन कहीं फेंक दे। गौरव के पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे। उसके घर में उसकी मम्मी और एक बड़ी बहन किरण है। किरण के लिए एक डेंटिस्ट का रिश्ता आता है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। गौरव यह सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि किरण ने लड़के को बिना जाने शादी के लिए हाँ कह दिया था। वह उसे समझाता है कि उसे पहले लड़के को जानना चाहिए। किरण कहती है कि एंगेजमेंट के बाद वह लड़के को जान लेगी और अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वह मना कर देगी। किरण की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है और गौरव पानी को भी बुलाता है। पानी के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और गौरव चाहता था कि उसके घर पर भी पता चले कि वह बानी को पसंद करता है, इसलिए वह बानी को एंगेजमेंट में बुलाता है। बानी आती तो है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड करण के साथ। यह देखकर गौरव हैरान हो जाता है, पर बानी गौरव से कहती है कि वह चिंता न करे, करण उसके छोटे भाई जैसा है। अब देखना यह है कि क्या गौरव बानी को अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा। क्या किरण अपनी शादी से खुश रहेगी और क्या बानी के पापा उसे गौरव के साथ रहने देंगे। बानी गौरव की मम्मी से मिलती है। गौरव की मम्मी को बानी बहुत अच्छी लगती है और वो मान जाती है कि बानी गौरव के लिए ठीक है। बानी और गौरव दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन गौरव बानी को फोन करता है, लेकिन बानी को उसकी आवाज नहीं आ रही है। दोनों जोर से बात करने की कोशिश करते हैं पर आवाज नहीं आती। फिर बानी देखती है कि उसका मोबाइल तो ईयरफोन से जुड़ा हुआ है और वो ईयरफोन उसके पापा ने लगाए थे। अब बानी के पापा को पता चल गया है कि बानी का बॉयफ्रेंड है। वो बानी से कहते हैं कि कल अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाओ। बानी डर जाती है और गौरव को समझाती है कि उसके पापा के सामने क्या बोलना है। गौरव भी मान जाता है। अगले दिन जब गौरव बानी के पापा से मिलने आता है तो बानी के पापा कहते हैं कि वो उनकी शादी के लिए तैयार है, लेकिन शादी से पहले एक शर्त है। दोनों को एक दिन के लिए अपना मोबाइल बदलना होगा। अगर उसके बाद भी वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बानी और गौरव हैरान हो जाते हैं। बानी के पापा के कहने पर उन्हें अपने मोबाइल बदलने पड़ते हैं। बानी और गौरव दोनों टेंशन में आ जाते हैं। गौरव जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब देखना है कि बानी और गौरव इस मुश्किल से कैसे निपटते हैं। क्या वो शादी कर पाएंगे और मोबाइल बदलने से क्या होगा। गौरव कहता है कि अच्छा हुआ बानी के पापा ने पासवर्ड शेयर करने को नहीं कहा। उसे डर है कि अगर बानी को उसका पासवर्ड मिल गया तो उसे उसकी सारी बातें पता चल जाएंगी और वो उसकी खैर नहीं रखेगी। उधर बानी अपनी बहन से कहती है कि वो डरी हुई है। उसे लग रहा है कि अगर गौरव ने उसका मोबाइल खोल दिया तो क्या होगा। गौरव के दोस्त कहते हैं कि वो समझ रहे हैं कि गौरव टेंशन में है, लेकिन बानी के मोबाइल में ऐसा क्या है कि वो भी परेशान है। गौरव को थोड़ा शक होता है, लेकिन उसे बानी पर पूरा भरोसा है। तभी बानी का कॉल आता है और वो उससे पासवर्ड पूछने लगती है। गौरव को गुस्सा आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि कॉल बानी ने नहीं बल्कि उसके पापा ने किया था। वो दोनों से कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर करें। अब दोनों को पासवर्ड शेयर करना पड़ता है और उनके फोन खुल जाते हैं। पहले तो गौरव बानी का फोन चेक नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे करण का मैसेज दिखता है। जब वो चैट खोलता है तो उसे पता चलता है कि करण बानी का बेस्ट फ्रेंड है और उसने बानी को प्रपोज भी किया था। बानी ने कहा था ये वो भी करण से प्यार करती है, लेकिन एक दोस्त की तरह। ये चैट्स पढ़कर गौरव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बानी ने उसे ये बात नहीं बताई थी। गौरव को गुस्सा आता है और वो बानी से लड़ने लगता है। बानी कहती है कि उसे ये बात इतनी जरूरी नहीं लगी, इसलिए उसने नहीं बताई। अब गौरव बानी के सारे चैट चेक करने लगता है। वो देखता है कि बानी को कई लड़कों के मैसेज आते थे। क्या गौरव बानी को माफ कर पाएगा? क्या उनका रिश्ता टूट जाएगा? और क्या बानी के बाकी दोस्तों के बारे में गौरव को कुछ और पता चलेगा? बानी उन लड़कों को जवाब भी देती थी। एक गौरव को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चैट देखने पर गौरव को यह भी पता चलता है कि बानी अभी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ टच में है। वो दोनों कुछ दिन पहले ही लंबी ड्राइव पर गए थे। उस दिन बानी ने गौरव से झूठ कहा था कि उसकी कजिन आई है और वो उसके साथ शॉपिंग पर जा रही है। ये देखकर गौरव को बहुत गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि बानी मसूरी गई थी और वहां उन्होंने सूरज उगते हुए देखा था।
गौरव बानी से पूछता है कि उस दिन उन्होंने क्या क्या किया था। वो सोचता है कि अगर गौरव किसी लड़की को लेकर रात भर बाहर जाता तो वो उसके साथ कुछ न कुछ जरूर करता। तो क्या बानी ने भी कुछ किया होगा? बानी को बुरा लगता है क्योंकि गौरव उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो समझाती है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ था, उसके एक्स का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो उसके साथ टाइम बिताने गई थी ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन गौरव बहुत गुस्से में था। एक दिन खत्म हो जाता है। गौरव बानी के घर जाता है और उसके पापा से कहता है कि वो 3 दिन और बानी का मोबाइल रखना चाहता है ताकि वो बानी के बारे में सब कुछ पता कर सके और फिर फैसला करे कि उसे बानी से शादी करनी है या नहीं। उधर बानी को गौरव के मोबाइल में कुछ नहीं मिलता क्योंकि गौरव हमेशा अपना डेटा साफ रखता था। अब बानी के पापा समझ जाते हैं और वो गौरव के चैट्स और मैसेज वापस लाने लगते हैं। वो गौरव से कहते हैं कि बानी भी 3 दिन और गौरव का मोबाइल इस्तेमाल करेगी। ये सुनकर गौरव डर जाता है क्योंकि अगर उसके सारे मैसेज वापस आ गए तो पता नहीं बानी उसका क्या करेगी। गौरव बहुत टेंशन में आ जाता है। क्या बानी को गौरव के मोबाइल में कुछ मिलेगा? क्या गौरव का सच सामने आ जाएगा? और क्या बानी और गौरव एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? उधर गौरव की बहन किरण देखती है कि उसका मंगेतर भी हमेशा उससे अपना मोबाइल छुपाता है। किरण को शक होता है कि शायद वो उससे कुछ छुपा रहा है। वो उसका मोबाइल चेक करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मोबाइल नहीं देता। इससे किरण का शक और बढ़ जाता है। पानी के पास अब गौरव के सारे मैसेज आ जाते हैं। वो देखती है कि गौरव लगभग हर लड़की के साथ चैट करने की कोशिश करता था, चाहे वो लड़की उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। ये देखकर पानी को बहुत गुस्सा आता है। वो गौरव की ब्राउजिंग हिस्ट्री भी चेक करती है और देखती है कि वो वहां पर क्या क्या देखता था। इससे बानी और भी गुस्सा हो जाती है। गौरव कहता है कि हर लड़का ऐसी सब चीजें देखता है, लेकिन बानी को गुस्सा है क्योंकि गौरव कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। इस बात पर उनके बीच झगड़ा होने लगता है। गौरव बानी से कहता है कि उसने कभी भी बानी के साथ कुछ गलत नहीं किया। यहां तक कि किस करते वक्त बानी हमेशा अपना हाथ बीच में रखती है, लेकिन फिर भी गौरव ने कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की या उसे ऐसा करने से मना नहीं किया। लेकिन फिर भी बानी उस पर शक कर रही है। गौरव कहता है कि बानी को उस पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि बानी ने करण वाली बात उससे छुपाई थी और वो अपने एक्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी गई थी। इसलिए गौरव भी बानी से नाराज था। उधर किरण को बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं उसका मंगेतर अच्छा है भी या नहीं, क्योंकि वो अब तक उसका मोबाइल चेक नहीं कर पाई है। इसलिए वो गौरव से कहती है कि वो भी अपने होने वाले पति के साथ मोबाइल एक्सचेंज करना चाहती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसे उससे शादी करनी है या नहीं। क्या किरण अपने मंगेतर का सच जान पाएगी? क्या बानी और गौरव के बीच का झगड़ा खत्म होगा? और क्या वो दोनों एक दूसरे पर फिर से भरोसा कर पाएंगे? किरण ये बात गौरव से कहती है जिससे गौरव हैरान हो जाता है क्योंकि किरण की शादी में बस 3 दिन बचे हैं। वो किरण से कहता है कि वो सीधे अपने मंगेतर से बात क्यों नहीं करती। किरण कहती है कि उसने अपने होने वाले पति से उसका मोबाइल मांगा लेकिन उसने दिया नहीं। इससे किरण का शक और बढ़ गया है। उधर किरण की शादी में गौरव के और दोस्त भी आते हैं। उन्हें देखकर गौरव को याद आता है कि उसके मोबाइल में एक और अकाउंट लॉगिन है जिसका नाम है लवर्स 31। जब गौरव कॉलेज में था तब उसके दोस्तों ने यह अकाउंट बनाया था। इस अकाउंट से वो लोग किसी के साथ भी चैट करके उनके साथ मजाक किया करते थे। पहले ये अकाउंट सिर्फ गौरव और उसके दोस्तों के पास था, लेकिन बाद में इसमें और भी लोग शामिल हो गए। वो कभी किसी के साथ लड़की बनकर तो कभी लड़का बनकर चैटिंग किया करते थे। गौरव डर जाता है कि अगर बानी ने वो अकाउंट देख लिया तो पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगी। गौरव के दोस्त उसे एक आइडिया देते हैं कि वो बानी से मिलने जाए और अपना मोबाइल लेकर उस अकाउंट को लॉग आउट कर दे। गौरव को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो बानी को मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन बानी वहां पर करण को लेकर आती है क्योंकि वो गौरव से बहुत नाराज है। गौरव उसे समझाने लगता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। तभी गौरव के दोस्त उसे कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने दूसरे मोबाइल में उस अकाउंट को लॉग इन कर लिया है और वो उसे लॉग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर गौरव खुश होता है और वहां से निकलने लगता है। क्या गौरव उस अकाउंट को लॉग आउट कर पाएगा? क्या बानी गौरव को माफ कर देगी? और क्या किरण अपनी शादी को लेकर सही फैसला ले पाएगी? गौरव निकलने वाला होता है कि उसके दोस्त कहते हैं कि जब तक वो ओटीपी नहीं बताएगा तब तक वो लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। ओटीपी एक तरह का पासवर्ड होता है जो आपके फोन पर आता है। ये सुनकर गौरव फिर से बानी के पास आता है और उससे मोबाइल लेने लगता है, लेकिन बानी उसे रोकती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर गौरव उससे क्या छुपा रहा है। तब उसे पता चलता है कि गौरव का एक और अकाउंट है जिसका नाम है लवर्स 31। ये देखकर बानी हैरान हो जाती है। बानी और उसकी बहन को भी इस अकाउंट से मैसेज आ रहे थे कि उनका रेट क्या है
और क्या वो उनके साथ एक रात गुजार सकती है। बानी को लगता है कि शायद ये मैसेज गौरव ने ही भेजे हैं, इससे वो गौरव से और भी गुस्सा हो जाती है। गौरव उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बताता है कि इस अकाउंट का लॉगिन बहुत सारे लोगों के पास है और शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन बानी गौरव पर बहुत गुस्सा है क्योंकि गौरव ने ऐसा अकाउंट बनाया ही कैसे जो लड़कियों को इस तरह से परेशान कर पाओ। बानी गौरव से कहती है कि अगर कल गौरव की बहन को भी ऐसे मैसेज आएंगे तो गौरव को कैसा लगेगा। ये सुनकर गौरव गुस्सा हो जाता है। बानी गुस्से से वहां से चली जाती है। जब गौरव वापस आता है तो वो अपने दोस्तों पर शक करने लगता है कि शायद उन्होंने ही बानी और उसकी बहन को यह मैसेज किए होंगे। लेकिन गौरव के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गौरव उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। तभी गौरव देखता है कि किरण भी अपने मंगेतर से लड़ रही थी क्योंकि वो उसे अपना मोबाइल नहीं दे रहा था। क्या गौरव पता लगा पाएगा कि लवर 31 अकाउंट से मैसेज किसने भेजे थे? क्या बानी गौरव पर भरोसा करेगी? और क्या किरण अपनी शादी को लेकर कोई फैसला ले पाएगी? ये देखकर गौरव को बहुत गुस्सा आता है और वो किरण के मंगेतर का मोबाइल लेने लगता है। तभी वहां पर गौरव की मां आती है और गौरव को डांट कर ले जाती है। वो गौरव से कहती है कि उसे अपने होने वाले जीजाजी के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। गौरव कहता है कि बानी ने उसे धोखा दिया है क्योंकि उसके साथ रिश्ते में होते हुए भी वो अपने एक्स के साथ टच में थी। इस पर उसकी मां कहती है कि अगर गौरव को बानी पर भरोसा नहीं है तो वो उसे छोड़ दे। ये बोलकर गौरव की मां वो ब्रेसलेट फेंक देती है जो बानी ने गौरव को दिया था। ये देखकर गौरव को बहुत बुरा लगता है और वो आग में से उस ब्रेसलेट को निकालता है। ये देखकर गौरव की मां समझ जाती है कि गौरव बानी से बहुत प्यार करता है। इसलिए वो गौरव से कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जाने के बाद हमें उसकी कीमत पता चलती है, इसलिए गौरव को अभी सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। गौरव उनकी बात समझ जाता है। तभी गौरव के जीजा जी आते हैं और वो गौरव से कहते हैं कि वो जानते हैं कि किरण उनका मोबाइल देखना चाहती है, लेकिन वो किरण को अपना मोबाइल इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि जब से उनकी और किरण की शादी फिक्स हुई है सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लोग कहते थे कि किरण जैसी लड़की इतने मोटे लड़के को कैसे मिल सकती है। इसी वजह से वो किरण को अपना मोबाइल नहीं दिखा रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किरण इन मैसेज को पढ़े और फिर अपने पति से नफरत करने लगे। किरण भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो भी उनकी बात समझ जाती है। इसके बाद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। उधर गौरव जब अंदर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त वहीं पर थे और किरण की शादी की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर गौरव को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्तों पर शक किया। क्या गौरव बानी को मना पाएगा? क्या किरण और उसके मंगेतर की शादी हो पाएगी? और क्या गौरव अपने दोस्तों से माफी मांगेगा? गौरव के दोस्त उसे समझाते हैं कि उनमें से किसी ने भी बानी या उसकी बहन को ऐसे मैसेज नहीं किए थे क्योंकि बानी उनकी बहन जैसी है और वो उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे। गौरव भी उनकी बात समझ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। वो एक वीडियो था जिसमें बानी किसी के साथ करीब आ रही थी। ये वीडियो हर जगह वायरल हो गया था। जब ये वीडियो बानी के पापा देखते हैं तो वो भी बानी पर बहुत गुस्सा होते हैं। बानी का दोस्त करण भी बानी को बहुत बातें सुनाता है कि वो कैसी लड़की है। बानी सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस वीडियो में वो नहीं है, लेकिन बानी के पापा उस पर भरोसा नहीं करते और उसे थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद बानी कहीं चली जाती है। वीडियो देखकर गौरव बानी को कॉल करता है तो बानी का मोबाइल उसकी बहन उठाती है और उसे बताती है कि बानी कहीं चली गई है। इसलिए वो भी बानी को हर जगह ढूंढ रहे हैं। इसके बाद गौरव बानी को ढूंढने लगता है और उसे बानी मिल भी जाती है। बानी गौरव से कहती है कि क्या वो भी उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। इस पर गौरव कहता है कि वो बानी पर भरोसा करता है कि बानी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये सुनकर बानी इमोशनल हो जाती है और गौरव से कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो कहती है कि पता नहीं किसने उसकी ऐसी वीडियो बनाई है। तभी हम गौरव के दोस्तों को देखते हैं जो पता लगा लेते हैं कि ये वीडियो किसने अपलोड की थी। वो बानी का कलीग साथ में काम करने वाला था जो उसे पसंद करता था, लेकिन बानी उसे भाव नहीं देती थी। इसी वजह से उससे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया था। गौरव के दोस्त उस लड़के को बहुत पीटते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं जिसमें वो लड़का कबूल करता है कि उसी ने ये नकली वीडियो बनाया। इसके बाद पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। उधर हम बानी और गौरव को देखते हैं जहां पर बानी गौरव से माफी मांगती है कि वो अपने एक्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी और गौरव भी उसे माफ कर देता है। क्या बानी के पापा उसे माफ करेंगे? क्या बानी और गौरव की शादी हो जाएगी? ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। गौरव भी बानी से माफी मांगता है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद बानी बिना अपना हाथ बीच में रखे गौरव को किस करती है। अब बानी के पापा भी बहुत खुश थे क्योंकि अब गौरव और बानी एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे थे। इसलिए वो भी उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी लव यापा मूवी की कहानी। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो।